हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत करके न्यू वीडियोस बना रहे हैं न्यू बैच के अंदर, जिसमें हम डिजिटल बोर्ड पे वाकई में आपको पढ़ा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, क्वालिटी अपग्रेडेशन के साथ वीडियोस दे रहे हैं। लेकिन एक बार हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है, तो अभी आप यहां तक आ गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। और बल्कि सिर्फ 9th नहीं, आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे तो उनको बताना 6th 7th 8th भी, और आपके कोई सीनियर्स होंगे तो 10th 11th 12th भी, सारे चीजें हमारे इस प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स पे मिल जाएंगी। बेहतरीन क्वालिटी वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन 9th के वीडियोस हम दोबारा रीशूट कर रहे हैं, क्योंकि पहले के जो वीडियोस है वो तो 2-3 साल पुराने हो गए। अब न्यू वीडियो भी बना रहे हैं बेटर क्वालिटी के साथ, तो आप वो वीडियोस देखो, आगे की पढ़ाई करते रहो। साथ साथ में जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसको भी आप देख के अच्छी तरीके से क्वालिटी अपग्रेडेशन के साथ देख सकते हो और अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो बाकी बातें होती रहेगी। हमारा 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का यानी मैथ्स पार्ट 1 का हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था पॉलिनोमियल, ये हमारा चल रहा था। ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पे हमने बना दिया है। आज है इसका लेक्चर नंबर 3, थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, जैसे कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, लीनियर डिवीजन मेथड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स है 3.3 के अंदर, वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। और अगर आज आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड सीख जाओगे, लीनियर डिवीजन मेथड जो कि थोड़ा टफ है लेकिन ईजी है, मतलब अगर आप उसको सीख जाओगे मेथड तो आपके लिए ईजी लगेगा। तो ये अगर आप सब कुछ समझ लोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरूर से इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो हम सिखाएंगे सबसे पहले आपको कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में करना क्या होता है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, छोटा बड़ा जो भी जैसा साइज का है वो दिया रहेगा। आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसको लिखा रहेगा डिवाइड का सिंबल, बोला रहेगा कि इसको डिवाइड करो इससे, यानी एक छोटा सा पॉलिनोमियल मोनोमियल बायनोमियल दिया रहेगा, उससे आपको डिवाइड करना होगा। x-1 y-1 x-3 y-4 ऐसा ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो इसको डिवाइड करना इससे बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। वैसे एक और मेथड है लीनियर मेथड, वो भी बताऊंगा। और अगेन मैं बता रहा हूं, ये वीडियो हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको दोनों मेथड से ही सॉल्व करना है। यानी एक एक मेथड को सॉल्व करने के लिए 10-10 मिनट लग सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वीडियो का जो लेंथ है वो काफी बड़ा हो सकता है। तो मैं आप लोग का पेशेंस चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, और अगर आपके अंदर वाकई में कुछ सीखने की चाहत है और आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आए और आप आराम से कर पाओ, तो जरूर से एंड तक देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सिंथेटिक मेथड में करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो चीज दिया है ये आपका क्या है दोस्तों, डिविडेंड है। ये आपका जो चीज दिया होता है वो आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो आप लिख दो, ये चीज क्या है आपके लिए, डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता ही है, एक फंडा तो आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आपको फंडा पता होगा, इसके पहले भी मैंने बताया। तो ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड है उसको एक बार आपको लिख लेना होता है, और हमेशा ये चेक करना होता है कि वो जो लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले अगर रेस टू 4 है, रेस टू 4 के बाद रेस टू 3 होना चाहिए, रेस टू 2 होना चाहिए, रेस टू ऐसा होना चाहिए। तो आप डिविडेंड को लिख लो, जो कि है 2x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 4। एज इट इज लिखना होता है। एज इट इज लिखने के बाद आपको यह चेक करना होता है कि क्या कोई टर्म मिसिंग है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म में लिखना। तो हम इसको देखेंगे कि डिविडेंड में 2x रेस टू 4 के बाद 3x रेस टू क्यूब आया, और उसके बाद सीधा 5x आ गया, यानी बीच में एक टर्म होना चाहिए था जो कि होना चाहिए था x स्क्वायर वाला। 4 के बाद 3, उसके बाद एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो हम उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो कि हो जाएगा इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x रेस टू 4 हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे 0x स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, 0 के साथ ऐड करके लिख दिया। ये सब कैसे करते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो 0x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद सीधा वो 5x माइनस 4 जो है वो एज इट इज। हमने क्या किया है, बस इसके और इसके बीच में 3x क्यूब और 5x के बीच में एक 0x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग था। तो मिसिंग होता है तो हम 0 डाल के लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये इंडेक्स फॉर्म लिख लिया। अब इंडेक्स फॉर्म लिखने के बाद आपको एक और टर्म लिखना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है कोएफिशिएंट फॉर्म। आपको क्या लिखना होता है, इसी चीज का कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना होता है। तो आप लिखोगे इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब क्या होता है, जो भी उस इंडेक्स फॉर्म में कोएफिशिएंट है उसको लिख दो कॉमा डाल के। तो ये 2 है, पहला लिख दिया 2 कॉमा, उसके बाद क्या है -3 कॉमा, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद है 5, उसके बाद है -4 लिख दिया। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। ये हमने लिख दिया। उसके बाद आता है डिविडेंड का काम खत्म, अब बात आती है डिविजर की। तो हम लिखेंगे डिविजर। क्या है बच्चा, डिविजर। डिविजर क्या है, अगर आप देखोगे तो डिविजर इज इक्वल टू x-1। ये उसका डिविजर है, x-1 डिवीजन है, डिविजर है। अब इसका क्या लेना होता है, अपोजिट लेना होता है। टेक अपोजिट।
टेक अपोजिट ऑफ -1। ये जो -1 है इसके अंदर इसका अपोजिट लेना होता है जो कि है 1। अब ये चीज आपने निकाल दिया, डिविडेंड आपका निकल गया, डिवीजन आपको निकल गया। अब आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है। कैसे करते हो सिंथेटिक डिवीजन बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक सेकेंड थोड़ा वायर में लंबा कर लेता। ओके, अब सबसे पहले क्या करना होता है, देखो आपको इस प्रकार से एक कॉलम बनाना होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं व्हाइट कलर से बना के। आपको इस प्रकार से एक ऐसा कॉलम बनाना होता है, ठीक है। अब उसके अंदर आप जो कोएफिशिएंट फॉर्म, जो डिविडेंड है आपका, सबसे पहले डिवाइड करने के लिए डिविडेंड लिखोगे, तो ये जो डिविडेंड है कोएफिशिएंट फॉर्म वाला, इसको ऊपर लिखोगे, दैट इज 2 -3, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखते जाओ, 2 -3 0 5 और -4। ये आपने लिख दिया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। थोड़ा और करीब ले लेता हूं, चलो और इस साइड ले लेता हूं, ठीक है। ये लिख देना है। उसके बाद जिससे आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, 1 से करना है। जो भी अपोजिट आएगा उसका उससे करना है। तो यहां पे आपको लिख देना है उस वैल्यू को, उस वैल्यू को आप यहां पे लिख दो, 1 से करना है। अब क्या करना होता है, डिवाइड शुरू करना है, सिंथेटिक डिवीजन शुरू करना है। तो इसमें करना क्या होता है, ये जो नंबर है उसको सेम टू सेम नीचे उतार दो। मैंने उतार दिया। पहला जो नंबर है उसको सेम टू सेम उतारना है। अब ये जो नंबर नीचे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है डिविजन के साथ। तो 2 × 1 होता है 2, इसको यहां लिखना है। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, नॉर्मल एडिशन जो होता है, मतलब जैसा परफॉर्मेंस होगा, ये -3 है, ये +2 है, तो -3 + 2 कितना होता है, -1 होता है। तो लिख दिया -1, ठीक है। फिर ये -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 × 1 कितना होता है, -1 अगेन, ठीक है। तो 0 -1 कितना होता है, अगेन -1 ही आता है, ठीक है। 0 + -1 ही आता है। फिर ये -1 × 1 करूंगा तो -1 आएगा, ठीक है। 5 -1 कितना होता है, 4 होता है। फिर ये 4 आया, 4 × 1 होता है 4, और ये -4 + 4 कितना होता है, 0 होता है। और इसको आप बॉक्स बना देना, ठीक है। तो होता यह है कि आपका ये जब कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में 0 आ जाता है या फिर कोई भी नंबर आ जाता है, तो हमेशा याद रखना ये जो लास्ट में आता है, ये जो लास्ट में जो आपका नंबर दिखता है वो आपके लिए होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो होता है वो आपका होता है कोशेंट। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कोशेंट, कोशेंट ये जो आया ये उसके कोएफिशिएंट फॉर्म में आया, कोशेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म में आया, जो कि है आपका वैल्यू 2, -1 -1, 4। ये आपका आ गया कोशेंट, ठीक है। अब इसको रियल में जब कोशेंट आपको लिखना है तो इसको बस कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, जो हमारा इंडेक्स फॉर्म होता है उसको कन्वर्ट कर दो। लास्ट का डिजिट छोड़ देना होता है 4, उसके बाद है -1। तो अगर आपका x के फॉर्म में है, क्वेश्चन में x के फॉर्म में दिया है, तो x के फॉर्म में -1 × x कितना हो जाएगा, -x, ठीक है। बीच में लिख दो प्लस, ये पॉजिटिव 4 है ना, इसके लिए +4, ये -x हो गया। उसके बाजू वाला जो टर्म होगा, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, मैं फिर से दिखाता हूं, चलो एक मिनट तो मिटाओ और मैं कलर ले लेता हूं येलो, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला होता है ये +4 है यानी +4 है, ये -1 है लेकिन उसके साथ वेरिएबल जाएगा तो ये हो जाएगा -x, -1x मतलब -x। उसके बाजू का जो रहेगा वो रहेगा -1 × x², एक एक बढ़ते जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -x², और लास्ट में है 2, तो वो क्या रहेगा, दैट इज 2x³ तो इस तरीके से हो जाएगा कि 2x³ -2 -x² -x +4, ये आपका बन गया कोशेंट। तो ये आपका आ गया कोशेंट, और आपको लास्ट में लिखना होता है रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर लिखना होता है और कुछ नहीं। तो रिमाइंडर क्या है आपका, 0 आया है यहाँ पे, तो रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से, ये आपका जो मेथड हमने किया है ये क्या है आपका, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये क्या है आपके लिए, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हमने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया और आपका आंसर निकाल दिया। ये हमने प्लॉटिंग किया, पहले बेस किया। बेस क्या किया कि भाई हमको कोई भी क्वेश्चन में देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, उसको इंडेक्स फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख के, फिर उसका डिवीजर को अपोजिट लिख के, उसके बाद उसको इस डब्बे के अंदर डालना है यानी सिंथेटिक मेथड में डालना है, और उसके बाद सॉल्व करके हमारा कोशेंट और रिमाइंडर को निकाल देना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से अगर आप ये सॉल्व करोगे इतना लंबा चौड़ा, तब जाके आपका आंसर आएगा और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये जो हमने किया ये आपका था सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये कौन सा मेथड था, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब मैं लेके चलता हूं आपको कि इसी क्वेश्चन को जो अभी अभी किया, सेम यही क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको हम लोग लीनियर मेथड से कैसे करेंगे, किससे, लीनियर डिवीजन मेथड। ये थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, लेकिन है इजी, बस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें बच्चा आपको कुछ खास नहीं देखना है कि ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको इंडेक्स फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा आप ले लो इस चीज का, इस पूरे टर्म का, डिविडेंड का पहला टर्म। ये आपका डिविडेंड पहले लिख दो, आप चाहिए तो इसको आप लिख दो। ये आपका डिविडेंड क्या है, 2x⁴, इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। डिविडेंड इज इक्वल टू 2x⁴ -3x³ + 5x - 4। ये आपका क्या है, डिविडेंड है, ये जो दिया है डिविडेंड है। अब इसमें पहला जो टर्म है उसको लेना है, तो हम लोग लिखेंगे
अगर इस पहले टर्म को मुझे निकालना है तो टू गेट, मैं अलग कलर रखता हूं, ले लो व्हाइट ले लेता हूं, ऑरेंज ले लेता हूं। चलो अगर मैं लिखूं ये जो पहला टर्म 2x⁴ है तो इसको मुझे अगर अलग से निकालना है तो टू गेट 2x⁴ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिवीजर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू गेट 2x⁴ मल्टीप्लाई ये जो हमारा डिवीजन है x-1, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो पहला टर्म है इसका 2x⁴ मिले। तो दिमाग लगाओ, तो मैं पहला क्या मल्टीप्लाई करूं, देखो भैया यहां पे x है और मुझे चाहिए 2x⁴, लेकिन अगर x को मैं 2x⁴ बनाना चाहता हूं तो मुझे इसको 2x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x³। तो अगर मैं इसको 2x³ से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से, अगर इस टर्म को यानी अलग से कहीं पे रफ में करके देखना साइड में कहीं पे, इस x-1 को अगर मैं 2x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2x³ मल्टीप्लाई बाय x इज 2x⁴ माइनस 2x³ मिलेगा। तो हमें जो पहला टर्म चाहिए था 2x⁴ वो तो आ रहा है हमारे पहले टर्म में, लेकिन इसके वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म भी तो आ रहा है -2x³। इसका क्या करूंगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, 2x³ -2x³ प्लस 2x³ कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मल्टीप्लाई, जब हमने इस डिवीजन को 2x³ से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐड करना पड़ेगा इस वैल्यू को, यानी ऐड 2x³। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये साइड में रफ में करके पता चलेगा कि क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ये जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको आएगा। एक भी सेकंड मिस मत करना बच्चे, ये लीनियर डिवीजन मेथड बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं और बहुत सारी चीजें जो है बच्चों को मैं बोल रहा हूं स्किप मत करना। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, एग्जाम में नहीं करके जाते, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप ना स्किप करो और कोई भी मेथड आने दो भाई, सिंथेटिक आने दो, लीनियर आने दो भाई, डरोगे नहीं, आपने सीखा हुआ है, आप करके आओगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको अगर ऐसा करूं तो हमारा ये जो 2x⁴ जो है, यानी ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा, ये 2x⁴ जो है, ये वैल्यू का एक्चुअल में वैल्यू क्या है, दैट इज दिस x-1 को मल्टीप्लाई बाय 2x³, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 2x³ के साथ, यानी इस 2x⁴ का वैल्यू 2x⁴ का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब डिविडेंड के अंदर इस 2x⁴ की जगह पे ये मैं लिख सकता हूं, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर मान के चलो, वैसे आप इसको इक्वेशन में मान के चलो, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके 1 में डाल दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा जो डिविडेंड एक्चुअल में जो था, जो रियल में हमारा डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा, इस 2x⁴ की जगह पे ये पूरा वैल्यू लिख दूंगा जो कि है 2x³ x-1 प्लस 2x³ बराबर, और उसके बाद ये इसके जगह पे ये लिख दिया, बाकी तो बचा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा ना, 3x³ प्लस 5x माइनस 4 तो आएगा ही आएगा, वो तो सेम टू सेम, वो कहां जाने वाला है, समझ में आ रहा है कि देखो बहुत बड़ा है, अभी तो 5% भी सॉल्व नहीं हुआ है बच्चा, इसलिए लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे तो दोनों ही करना है। एग्जाम में भले ऑप्शन आ जाए आपको कि सिंथेटिक करो या लीनियर करो। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब कभी भी एक चीज याद रखना कि जब आपने ये चीज किया, ठीक है, जब आपने ये चीज किया तो इससे आपको एक चीज क्या पता चला कि मेरे को ये वैल्यू मिल गया, लेकिन अब ये भी जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे ये भी तो वैल्यू है 2x³, तो इस 2x³ को मुझे क्या करना पड़ेगा, -3x³ के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के सरनेम सेम है। अगर आप देखोगे तो 2x³ - 3x³ हो सकता है, तो जो चीज पॉसिबल है वो करो। तो यहां पे और एक स्टेप अगर मैं बढ़ा दूं तो इस 2x³ को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, x-1 को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये प्लस 2x³ - 3x³ करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -x³ हो जाएगा। 2 में से 3 गया -1, तो ये -x³ बन गया, और ये बचा हुआ प्लस 5x - 4 एज इट इज वैसे का वैसे। समझ में आया कि नहीं बच्चा, समझ में आया कि नहीं, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको अगेन दूसरा टर्म ले लेना है। तो ये आपका पहला टर्म है, पहला टर्म को हमने तोड़ मड़ोड़ के बना लिया। अब दूसरे टर्म की बारी, जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो दूसरा टर्म ले लेना है। दूसरा टर्म क्या है, -x³। तो अब लिखोगे सेम वही स्टेप, टू गेट, लिखो यहां पे क्या लिखोगे, जैसा यहां पे लिखा, तो टू गेट क्या लाना है अभी हम लोग को, ये -x³ लाना है। तो टू गेट -x³ मल्टीप्लाई हमारा जो डिवीजर है जो कि है x-1, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि -x³ बन जाए वो, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -x² के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो -x² और x मिलके -x³ बना लेंगे, यही तो बनाना था। लेकिन अगर आप साइड में करके देखो कि अगर मैं इस -x² को x-1 से मल्टीप्लाई करूं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आता क्या है, तो वो आता है -x³ माइनस प्लस हो जाएंगे x²।
तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि हमें -x³ लाना है, यानी सेकेंड टर्म लाना है, वो तो हमारा आ गया, लेकिन साथ में ये भी बाय प्रोडक्ट आ रहा है ना भाई, ये भी तो आ रहा है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे -x² करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने यहां पे ऐड लिखा था 2x³, यहां पे एंड सब्ट्रैक्ट का क्या करना पड़ेगा, x² को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये जो -x³ जो है, ठीक है, ये जो -x³ जो है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -x³ का वैल्यू क्या आ रहा है कि ये -x² मल्टीप्लाई करेगा x-1 को और सब्ट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस करेगा x² को। तो ये हमारे x³ का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इसको भी उठा के पुट इन इक्वेशन नंबर, इसको मान लो, आगे बढ़ते बढ़ते इक्वेशन मानते जाओ, ठीक है, ये 1 माना था, इसको आप 2 मान लो, ये आपका 2 था। अब इसको उठा के मैं किस में डाल दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उठा के मैंने किस में डाल दिया, 2 में डाल दिया। तो होगा क्या, देखो ध्यान देना इस चीज को। तो जैसे मैं इसको उठा के 2 में डाल दूंगा, तो यहां पे जो x³ का जो वैल्यू है, उसके जगह पे ये पूरा वैल्यू लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, इट इज इजी बट इट इज वेरी लेंथी, थोड़ा सा टफ बोल सकता हूं मैं, बट है इजी। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा आपके लिए। तो देखो ये -x³, सॉरी माफ करना, ये है ना हमारा इक्वेशन नंबर 2, कहां गया ये वाला। तो ये क्या है, डिविडेंड, हमारा डिविडेंड था ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू 2x³ ब्रैकेट में x-1, 2x³ ब्रैकेट में x-1 माइनस x³। लेकिन इस -x³ की जगह पे ये पूरा लिख सकता हूं, जो कि है -x² x-1 माइनस x² x-1 माइनस x², ठीक है, -x², ये हो गया इसका वैल्यू, प्लस 5x - 4 तो है ही पहले से, तो प्लस 5x - 4, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चा। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, इज इक्वल टू अगर आप करो तो ये 2x³ x-1 हो गया, -x² x-1 हो गया, लेकिन यहां पे भी ये तीसरा टर्म बचा हुआ है जिसके पास स्क्वायर है। तो ये कब तक करोगे, टर्म को अलग अलग तोड़ के कब तक सॉल्व करते जाओगे, जब तक स्क्वायर तक के टर्म, जब तक सिंगल टर्म ना बचे, स्क्वायर तक के टर्म है, अगर दिख रहा है मुझे यहां पे स्क्वायर दिख रहा है, मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप पे मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3, और अगले टर्म में लिखूंगा फिर से टू गेट, अब क्या निकालूंगा मैं, ये -x², तो टू गेट -x² मल्टीप्लाई हमारा जो डिविजर था x-1, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x² बन जाए -x², तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा प्लस x के साथ, बराबर, हाँ नहीं, -x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं -x के साथ उसको मल्टीप्लाई करता हूं x-1 को, तो ये क्या बनेगा, -x² और प्लस x बनेगा, और उसको कैंसिल करने के लिए मुझे -x करना पड़ेगा, यानी एंड सब्ट्रैक्ट x, ठीक है, सब्ट्रैक्ट x भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? अगेन ध्यान देना, देखो ये अभी तक आपको बस एक एग्जांपल सॉल्व करा के दे रहा हूं, तो आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है सिंथेटिक, बता दिया, अब लीनियर डिवीजन समझ में आ जाएगा। अभी तो असली खेल शुरू भी नहीं हुआ, देखो 20 मिनट हो गया, अभी तो प्रैक्टिस सेट भी शुरू नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट नॉलेज दे रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, इस -x² को भी तोड़ दिया, इस तरीके से तोड़ा कि x-1 में अगर -x मल्टीप्लाई करूं और सब्ट्रैक्ट x कर दूं, तो हमारा ये वैल्यू -x² आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है -x² का, ये वैल्यू है -x मल्टीप्लाई बाय x-1 एंड सब्ट्रैक्ट x, ठीक है। अब इसको उठा के किस में डाल दूंगा बच्चा, इसको मैं डाल दूंगा पुट इन 3, इक्वेशन नंबर 3, इसको उठा के 3 में डाल दो। तो 3 क्या है मेरा, डिविडेंड इज इक्वल टू 2x³ x-1 माइनस x² x-1, इस -x² के जगह पे मैं लिख दूंगा -x x-1 माइनस x, और उसके बाद है +5, थोड़ा इसको ऊपर ले लो क्या, -x, ये हो गया, उसके बाद ये +5x - 4 तो बचा ही है, +5x - 4, समझ में आ गया। अब देखो और क्या हो सकता है, अब यहां पे आप देखोगे, यहां तक का काम खत्म हो गया, तो क्या कोई ऐसा टर्म बचा है जिसको और तोड़ने की जरूरत है, लेकिन नहीं दिख रहा है मुझे। ये -x + 5 है, 5x में से x माइनस गया तो 4 बचेगा, तो इन शॉर्ट ये बचेगा 2x³ x-1 माइनस x² x-1 माइनस x-1, और ये +5x - x, देखो -x + 5x कितना होता है 4x, तो यानी ये बचेगा 4x
माइनस 4। ठीक है, क्या बचा 4x माइनस 4। और यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 वहां भी बचेगा। तो अगर मैं 2x क्यूब लिखूं, वापस x माइनस 1 लिखूं, माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, x माइनस 1 लिखूं, माइनस एक्स लिखूं, x माइनस 1 लिखूं, और यहां पे अगर मैं, ध्यान देना इस चीज को, ध्यान देना, यहां पे दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक ब्रैकेट में मैंने x माइनस 1 ला दिया, जो कि ये मेरा डिवीजन। अब ये चीज आ गया तो बस लास्ट स्टेप आपको लिखना है। क्या है लास्ट स्टेप? कुछ नहीं करना है आपको, जो भी डिवीजन है, जो सेम ब्रैकेट है, उसको एक बार लिख देना है x माइनस 1, सब में x माइनस 1 है, एक बार लिख देना है बस। उसके बाद जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है। क्या बच गया? ये 2x क्यूब बच गया, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ये माइनस एक्स बच गया, ये प्लस 4 बच गया, खत्म कहानी। ठीक है, और ये क्या है? ये एक्चुअल में डिविडेंड है ना, तो देयरफॉर हमारा वैल्यू आ गया कि ये जो वैल्यू है ये तो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड का वैल्यू आ गया। तो डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू, जो था वो तो है ही, लेकिन ये जो आया आपका लास्ट में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो आया ये आपका बन जाएगा डिवीजन मल्टीप्लाई बाय ये जो है आपका क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक स्टेप लिख देना, जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोग लिख देना। वैसे तो ये एग्जांपल समझा रहा हूं खाली, बाकी तो प्रैक्टिस सेट आएगा तो अच्छे से लिख देना। तो ये जो है वो आपका डिवीजन हो गया, ये पूरा वैल्यू क्वोशिएंट हो गया, और 0 इज नथिंग बट योर रिमाइंडर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये लीनियर डिवीजन मेथड को सॉल्व किया जाता है। आई नो आपके लिए थोड़ा टफ होगा, पहली बार आप देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो बच्चा, तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। ऑल द थिंग यू नीड इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना हो सके ऐसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे रियल मुद्दे की तरफ, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, डिवाइड बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड दोनों, मतलब एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। करेंगे? 2-3 क्वेश्चन तो बनता है ना, 6 क्वेश्चन दिया है भाई, हालत खराब हो जाएगी करने में एक ही लेक्चर के अंदर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 2 से 3 एग्जाम्पल तो करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंथेटिक से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, ये बहुत ईजी लगता है मेरे को भी और आपको भी लगेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिविडेंड लिखना है। माफ करना, डिविडेंड इज इक्वल टू दिस वैल्यू। पहले देख लेना है लाइन में है कि नहीं, लाइन में है, स्क्वायर के बाद, हाँ ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 हो गया। फिर चेक करना कि क्या कोई मिसिंग नंबर है, यानी इंडेक्स फॉर्म में लिखने की जरूरत है। तो 2m स्क्वायर है, उसके बाद m है, 10 है, कोई जरूरत नहीं है, इंडेक्स फॉर्म में बराबर दिया, आप सीधा लिख लो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट लिख दो सीधा सीधा, कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड। कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड जो है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये 2 है, कॉमा माइनस 3 है, कॉमा 10 है, क्या आ गया कोएफिशिएंट। अब डिवीजर की बारी। ठीक है, डिवीजर क्या है, डिवीजर क्या दिया हुआ है, m माइनस 5। ठीक है, अपोजिट ले लो इसका, तो अपोजिट ऑफ m माइनस 5 क्या आएगा, सॉरी अपोजिट ऑफ माइनस 5, माफ करना, अपोजिट ऑफ माइनस 5 क्या आएगा, 5 आएगा, यानी हमें सिंथेटिक डिवीजन में 5 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, डब्बा बनाना होता है। बनाओ डब्बा, इस प्रकार से डब्बा बनेगा। डब्बे में जो कोएफिशिएंट है डिविडेंड लिख दो, 2 माइनस 3 और 10। किससे डिवाइड करना है, 5 से, जो अपोजिट आया, किससे डिवाइड करना है, 5 से करना है। पहला टर्म सेम टू सेम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 बराबर 2 5 10, माइनस 3 प्लस 10 कितना होता है 7, फिर 7 5 35। ठीक है, 35 10 कितना होता है 45। तो लास्ट में आता है वो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे आंसर अभी, दैट इज क्वोशिएंट, कोएफिशिएंट फॉर्म जो है आपका आया, क्वोशिएंट कोएफिशिएंट फॉर्म जो आया वो क्या आया, 2 और 7। यहां पे आप देख पा रहे हो, तो इसमें जो आपको वैल्यू दिख रहा होगा वो क्या है आपके लिए, कोएफिशिएंट फॉर्म है कि नहीं बच्चा। तो आपका कोएफिशिएंट फॉर्म जो है उसको लिखो, क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म, 2 और 7। तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 2 और 7। ठीक है, तो इसका जो रियल में कोएफिशिएंट बन जाएगा, ये कोएफिशिएंट फॉर्म तो लिख दिया, अब रियल में कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, लास्ट में 7 यानी प्लस 7, और उसके पहले 2 है, तो वो किसके साथ जाएगा, m के साथ जाएगा, तो यानी 2m, तो 2m प्लस 7 ये आपका बन गया कोएफिशिएंट। और फिर रिमाइंडर लिखो, रिमाइंडर क्या दिया है, क्या आया हमारा ऑटोमेटिकली 45 आया है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन निकाल दिया, रिमाइंडर निकाल दिया, दैट इज द एग्जांपल। तो ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से कर लिया। अब इसी एग्जांपल को हम लोग करेंगे हमारे लीनियर डिवीजन मेथड से। ठीक है, चलो करो, लीनियर डिवीजन मेथड।
सेम वही चीज क्या करना है, लीनियर डिवीजन मेथड से करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है बच्चा, डिविडेंड लिखना है। देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या दिया हुआ है चेक करो, सेम 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, ये आपका क्या है, डिविडेंड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन सबसे पहला जो टर्म होगा उसको लेना है आपको, सबसे पहला टर्म। तो हम लोग लिखेंगे टू गेट 2m क्यूब मल्टीप्लाई हमारा जो डिवीजर है, डिवीजर क्या था, m-2 था, कितना था, m-5 था, m-5 मेरा डिवीजर है। तो मल्टीप्लाई m-5, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 2m स्क्वायर आ जाए। तो बताओ m-5 को अगर मेरे को 2m स्क्वायर बनाना है, मतलब इस m को 2m स्क्वायर बनाना है, तो मुझे 2m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक m ऑलरेडी है, 2m से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो m ऑलरेडी है, 2m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड ध्यान देना, एक सेकेंड देखो ये m-5 है, इसको मैं क्या करूंगा, 2m से मुझे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2m मल्टीप्लाई बाय m, 2m स्क्वायर मिल जाएगा, और 2m मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा -10m। तो ये एक्स्ट्रा आ गया -10m। अब इसका क्या करूंगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10m प्लस करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एंड ऐड 10m, 10m को मुझे ऐड भी करना पड़ा। ठीक है, समझ में आया, इसको मिटा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 2m क्यूब का, सॉरी 2m स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा m-5 को मल्टीप्लाई करना है 2m के साथ और ऐड करना है 10m के साथ। ठीक है, अब इसको उठा के, इसको आप इक्वेशन 1 मान के चलना, तो इसको उठा के मैं किस में डाल दूंगा, इसको उठा के मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखूंगा यहां पे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, डाल दो उठा के, तो डिविडेंड इज इक्वल टू इस 2m स्क्वायर के जगह पे ये पूरा वैल्यू लिखूंगा जो कि 2m m-5 प्लस 10m लिख दिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो तो आएगा ही 3m प्लस 10 आ गया। ओके, अब ध्यान देना, क्या मैं इसी में कुछ फेरबदल कर सकता हूं, देखो ये 10m माइनस 3m हो जाएगा, तो मतलब इसी में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो 2m m-5 प्लस 10m में से 3m क्या, कितना बचेगा, 7m बचेगा प्लस 10 बचा। ठीक है, क्या बचा, 7m प्लस 10 बचा। यहां पे कोई दिक्कत, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। ओके, अब मेरा अगला जो टर्म है यहां पे, देखो यहां पे 2m m-5 और ये 7m है, लेकिन ये 7m प्लस 10 कुछ जच रहा है क्या, यानी कुछ वैल्यू आ रहा है क्या आपका, 7m प्लस 10 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, m-5 वापस निकालना है अगर मुझे, तो ये टर्म को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं, आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और मैं एक नया टर्म लेता हूं अभी, क्या लेता हूं कि टू गेट ये 7m को अगर मुझे लाना है, टू गेट दिस 7m हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमारा जो डिवीजर है m-5, उससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 7m आए। तो अगर मैं हमारा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय m 7m हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय m 7m तो हो गया, लेकिन ये -7 मल्टीप्लाई बाय -5 -35 हो जाएगा। तो ये -35 एक्स्ट्रा आया, उसको कैंसिल करने के लिए +35 करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड ऐड करना पड़ेगा 35। समझ में आ गया यहां पे। तो मेरा जो वैल्यू आया किसका, 7m का बच्चा, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया 7m का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस m-5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और ऐड करना है 35 के साथ। अब इसको उठा के मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में जो 7m के जगह पे वैल्यू है उसमें हम ये लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, देखो यहां पे ध्यान से, हम क्या लिखेंगे चेक करना, ये डिविडेंड जो था, ठीक है ध्यान देना, ये जो डिविडेंड था हमारा वो क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2m ब्रैकेट में m-5 था बराबर प्लस 7m था, लेकिन 7m की जगह पे हम ये लिख सकते हैं जो कि है 7m-5 प्लस 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस 35, और इसमें 7m का वैल्यू ये लिख दिया, प्लस 10 भी तो है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2m m-5 ब्रैकेट में, सॉरी प्लस 7 ब्रैकेट में m-5, ये 35 प्लस 10 कितना होता है 45। अब उस 45 का मैं कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट मेरा वैल्यू क्या आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू दिस m-5 प्लस एक नंबर m-5। तो दो m-5 कॉमन है तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगा m-5। ध्यान देना, आप इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना, इस चीज को आप अच्छे से समझो।
इसको मैं लिखूंगा एक बार m-5 को एक ही बार लिखूंगा m-5 और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट पे जो कि है 2m + 7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ये जो बच गया है उसको अलग से, दैट इज 45, ठीक है, जो बच गया है उसको अलग से जो कि है 45। तो यहां पे एक चीज क्या पता चला कि ये क्या है, ये आपका है डिविडेंड, ये एक्चुअल में क्या है आपका डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू ये आया, डिविडेंड हमारे लिए क्या है, दिस वैल्यू है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 2m², ये डिविडेंड है ना, -3m + 10 इज इक्वल टू m-5 ब्रैकेट में 2m + 7 + 45, जो कि कैसा दिखेगा बच्चा, ध्यान से देखना कि भाई ये हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस हो जाएगा रिमाइंडर। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये तो डिविडेंड है, हमें पता ही है, तो इससे ये पता चला कि हमारा जो डिवीजर है वो तो चलो वो भी पता था जो कि है m-5 और हमारा जो कोशिएंट है वो हमें मिल गया जो कि ये है 2m + 7 और लास्ट में हमें मिल गया रिमाइंडर जो कि है 45। खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिया। अब क्रॉस चेक करने की बारी है, ये भी आप तसल्ली कर लो, क्रॉस चेक कर लो। कैसे करोगे, देखो ये हमने किया लीनियर डिवीजन से, करेक्ट। इसके पहले हमने किया था सिंथेटिक डिवीजन से। दोनों का आंसर चेक करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमारा क्वेश्चन 2m + 7 आया था, रिमाइंडर 45 आया था। लीनियर डिवीजन से किया तो क्वेश्चन जो 2m + 7 आया, रिमाइंडर 45 आया, यानी दोनों के आंसर एग्जैक्ट सेम है और आने भी चाहिए भाई। और इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुल तरीके से हमने ऐसे एग्जांपल्स को बच्चा सॉल्व करके दिखा दिया। और अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, जितने भी मार्क्स का आए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ये आप बिल्कुल खूबसूरत के साथ कर सकते हो। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिया। मजा आया होगा आप लोगों को, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ जाएं और एक क्वेश्चन कराऊं, चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है बड़ा सा, एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरना नहीं। सेम पहले करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड के साथ, ठीक है। चलो सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड लिखेंगे x⁴ है प्लस 2x³ है प्लस 3x² है प्लस 4x है प्लस 5 है। क्या ये प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में है, मतलब कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है। ⁴, ⁵, ⁵2, 1, 5 बराबर है। तो हम सीधा सीधा कोएफिशिएंट ले लेंगे इसका। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड का कोएफिशिएंट लिख लो। पहला क्या है, x⁴ के आगे कुछ नहीं, मतलब 1, कॉमा इसका है 2, 3, 4, 5 लाइन से आया देखो, ये 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब हम लिखेंगे डिवीजर की बारी, ठीक है। लिख दो डिवीजर। डिवीजर क्या है हमारा, x + 2, इसका अपोजिट ले लेंगे, अपोजिट ऑफ +2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 हमारा क्या आ गया, डिवीजर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए हमें डब्बा बनाना होता है इस प्रकार से। ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा बनाओ कोई दिक्कत, ठीक है। क्या है कोएफिशिएंट 1 2 3 4 और 5। किससे करना है, -2 के साथ करना है, ध्यान देना, -2 के साथ करना है। पहला टर्म एज इट इज उतार दो सेम, जो कि है 1 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है। -2 आ गया। 2 - 2 कितना होता है बच्चा, 0। 2 - 2 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई में -2 कितना होता है, 0 मल्टीप्लाई में एनीथिंग इज 0 ना, तो 0। 3 + 0 इज 3। 3 मल्टीप्लाई में -2 कितना होता है, -6। 4 - 6 कितना होता है, -2। -2 मल्टीप्लाई में -2 इज नथिंग बट 4, पॉजिटिव 4 ना, -2 मल्टीप्लाई -2 इज 4 एंड 5 में से 5 + 4 हो जाएगा 9, लास्ट में आ गया 9, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब लिखो कोएफिशिएंट फॉर्म, ये जो आया ये कोएफिशिएंट फॉर्म आया किसका, कोएफिशिएंट माफ करना, ये किसका आया, कोशेंट का आया। कोशेंट का कोएफिशिएंट फॉर्म जो आया वो आया 103 -2। अब इसको आप रियल में लिख लो, कोशेंट आपका निकल जाएगा। तो कोशेंट आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में है -2 तो लिख दो -2, उसके बाद है 3, तो 3 के साथ क्या आएगा, ये क्या है x है ना, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना, प्लस 3x, ठीक है। उसके बाद है 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत होती भी नहीं है। पहली बात तो लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखोगे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 0 की टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 0 लिखते आप तो वो उसके साथ x² लिखते, क्योंकि x के बाद आएगा x², और उसके बाद जो है 1, तो उसके साथ क्या लिखते हैं, 1x³, तो x³ भी लिखते, खाली 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका क्या बन गया, कोएफिशिएंट, कोशेंट बन गया, नॉट कोएफिशिएंट, कोशेंट बन गया। तो कोशेंट का आंसर आ गया
क्वोशंट का आंसर। तो क्वोशंट का क्या वैल्यू आया, एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 3x माइनस 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब, 0 हटा दो, डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट है रिमाइंडर। देखो ये कितना फास्ट निकलता है, रिमाइंडर आपका ऑलरेडी आया हुआ है 9। ठीक है, खत्म। तो ये आपका बहुत ईजी है, मतलब इस तरीके से आप सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करो बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अब चलते हैं लीनियर डिवीजन, इसी को लीनियर डिवीजन से सॉल्व करेंगे। लीनियर डिवीजन मेथड। देखो सबसे पहले क्या लिखना होता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा, चेक करो क्या है डिविडेंड, x⁴ प्लस 2x क्यूब। देखो एक एक करके, x⁴ प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर है, माफ करना, 4x प्लस 5। यह है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक बार क्रॉस चेक कर लो, बराबर लिखना है आपको। क्या है, x⁴ प्लस 2x क्यूब, x⁴ प्लस 2x क्यूब है, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, डिविडेंड हमने लिख दिया। अब पहला जो टर्म है वो ले लेना है, तो टर्म 1, तो आपका पहला टर्म है वो ले लो। तो टू गेट, इसको आप 1 मान लो, क्या ले लोगे, टू गेट ये टर्म जो कि है x⁴, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारा डिवीजर है। डिवीजर क्या था भाई, x प्लस 2 था, माफ करना, x प्लस 2 को। तो मल्टीप्लाई x प्लस 2 किससे करूंगा, मल्टीप्लाई की x⁴ आए तो x क्यूब से करना पड़ेगा। x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तभी तो आएगा, तो x⁴ हो जाएगा प्लस 2x⁵ हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा आया। इसको कैंसिल करने के लिए -2x³ करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय x क्यूब एंड ऐड, नहीं सब्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे माइनस है ना, एंड सब्ट्रैक्ट 2x³, 2x³ को माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो लेंथी है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा बच्चा, कोई घबराने की बात नहीं है, लेंथी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग करेंगे। तो हमारा जो x⁴ का जो वैल्यू आया, ये x⁴ है, ये वैल्यू क्या आया, x प्लस 2 को अगर मैं x³ के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करूं 2x³ के साथ, तो हमारा x⁴ आएगा, और इसको उठा के डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो x⁴ है उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू x⁴ के जगह पे ये पूरा वैल्यू लिखूंगा जो कि है x³ x प्लस 2 माइनस 2x³ लिख दिया। अब ये पूरा जो बचा हुआ है वो तो आएगा ही, दैट इज प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। क्या मैं इसको कुछ फेरबदल कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं? देखो ध्यान से, ये x³ है, ये x प्लस 2 है, ये माइनस 2x³, देखो माइनस 2x³ प्लस 2x³ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना ये दोनों, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, 0 बच गया, ये पूरा कैंसिल होकर 0 बच गया, सिर्फ ये बचेगा, लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब इसकी बारी। अब मैं क्या करता हूं, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आप देखोगे, यहां पे और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो मैं जो दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर, अब उसको लेता हूं मैं। तो मैं फिर से लूंगा हमारा वैल्यू, क्या लिखूंगा, टू गेट ये वैल्यू जो कि है 3x⁴, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे डिवीजन x प्लस 2 को। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं x प्लस 2 को 3x स्क्वायर बनाना चाहता हूं, 3x⁴ 2 है कि 4 है, माफ करना, एक सेकेंड, देखो छोटा गलती कर दिया, ये 3x2 है, 3x स्क्वायर है, माफ कर, 3x स्क्वायर है ना, इसको बनाना है। तो अगर मैं 3x स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 3x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x। अभी 6x को कैंसिल करने के लिए माइनस 6x करना पड़ेगा, यानी एंड सब्ट्रैक्ट 6x। ठीक है, समझा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा तब जाके वो बैलेंस होगा। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा बच्चा, इससे हमें क्या मिलेगा कि ये जो 3x स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा x प्लस 2 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करके और माइनस 6x करके। ठीक है, अब इसको उठा के मैं डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर हमारा दूसरा, सेकंड में डाल दो। तो इससे होगा क्या कि ये हमारा जो डिविडेंड था, ये हमारा डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है x³ मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 प्लस ये 3x स्क्वायर के जगह पे मैं लिखूंगा ये पूरा वैल्यू जो कि है 3x
एक्स प्लस 2 माइनस 6x, ये लिख दिया। अब बचा हुआ ये जो है वो भी लिख दो 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 लिख दिया। खत्म कहानी। कुछ होगा क्या? सिंप्लीफाई, एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2, ये माइनस 6x प्लस 4x कितना होता है भाई? माइनस 2x होता है, लिख दिया ना, प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन भाई इन दोनों का भी कुछ निकल नहीं रहा है, इन दोनों का भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस 2x को फिर से सॉल्व करूंगा, यानी फिर से उसको तोड़ूंगा। तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं फिर से ले लेता हूं कि टू गेट, अब मैं किसको ले रहा हूं? माइनस 2x वाले, क्योंकि ये तीसरा टर्म है मेरा और ये टूट नहीं रहा है, ये कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। x प्लस 2 जैसा सेम यहां पे आया, यहां पे भी आया, यहां पे भी मुझे लाना है ना, तभी तो वो कॉमन निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए इस टर्म, तीसरे टर्म को मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो टू गेट माइनस 2x हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? हमारे x प्लस 2 जो कि हमारा डिवीजर है ना, x प्लस 2 मेरा डिवीजर है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा। किसके साथ करूं कि माइनस 2x बन जाए? तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 के साथ। तो क्योंकि देखो ये x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, इसको अगर मैं माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमें माइनस 2x मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। लेकिन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा 4। ठीक है, समझा? यहां तक ऐड करना पड़ेगा 4। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं क्या करूंगा, मैं इस माइनस 2x के लिखूंगा। तो हमारा जो माइनस 2x आया, माफ करना एक सेकेंड, ये जो क्या कर रहा हूं, कलर कभी कभी चेंज हो जाता है। हाँ, माइनस 2x जो आया, इसका वैल्यू क्या आया हमारा? ये x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके? माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आया और 4 को ऐड करके आया, और इसको मैं डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ये जो 3 इक्वेशन है हमारा, इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे माइनस 2 एक्स के जगह पे वो वैल्यू लिख दूंगा। तो हमारा क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू, लिखो फिर से, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है? बड़ा सा वैल्यू ये लिखो, एक्स क्यूब, नीचे लिखता हूं, क्या है? क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2 बराबर माइनस 2x। तो इस माइनस 2x की जगह पे आप लिखोगे दैट इज ये वाला टर्म माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4, एंड लास्ट में क्या बचा है? प्लस 5। लास्ट में बचा है प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब एक्स प्लस 2 प्लस 3x एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2, और ये 4 प्लस 5 होता है 9। अब यहां पे मुझे ये सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि ये भी x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, ये भी तीनों x प्लस 2 आया। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा? एक बार लिखेंगे। उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। तो इस x प्लस 2 को जो 3 बार लिखा है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x और ये माइनस 2, और बाद में ये जो बच गया है लास्ट में उसको एज इट इज छोड़ दो। इसका मतलब आ गया मेरा आंसर, डिविडेंड इज इक्वल टू ये आ गया मेरा डिवीजर मल्टीप्लाई बाय ये आ गया मेरा कोशेंट, ये आ गया प्लस रिमाइंडर। इन शॉर्ट लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? कंक्लूजन। देयरफॉर डिवीजर तो मुझे पता ही है, सब लोगों को पता है, कोशेंट और रिमाइंडर मेन निकालना है हम लोग को। तो कोशेंट जो है वो ये है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, और रिमाइंडर जो है वो आ गया 9। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने कोशेंट और रिमाइंडर निकाल दिया। आप क्रॉस चेक कर लो, पहले वाले में जो सिंथेटिक डिवीजन से यही क्वेश्चन को किया तो क्वेश्चन आया एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 और रिमाइंडर 9। यहां पे भी देखो लीनियर से एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 और रिमाइंडर 9। दैट्स इट। देख पा रहे हो आप खुद कितना बेहतरीन तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है। करेक्ट है कि नहीं बच्चा? देख सकते हो कि तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से चाहे कोई भी एग्जांपल आने तो आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं बच्चा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर बाकी के एग्जांपल्स आपको होमवर्क दूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पहले करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। सेम करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब यहां पे क्या करना होता है? सबसे पहले डिविडेंड लेना होता है। तो डिविडेंड क्या है हमारा पास? वाई क्यूब माइनस 216। डिविडेंड वाई क्यूब माइनस 216 है। तो अब इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी, क्योंकि क्यूब के बाद सीधा 216 आ गया, तो क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा, फिर y वाला टर्म आएगा, फिर आएगा। तो हम इसको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म, तो इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा इसका?
ये वाई क्यूब रहेगा, उसके बाद कोई स्क्वायर वाला टर्म यानी 0y स्क्वायर, उसके बाद y वाला टर्म यानी 0y, फिर जाके आएगा आपका -216। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, इंडेक्स फॉर्म जो है बना दिया -200। समझ गया, ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब इसी को कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दो, तो कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या आ जाएगा बच्चा, ये 1 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 1 ये 0 वापस 0 है और वापस -216 है, ये आपका आ गया डिविडेंड। अब बारी है किसकी, डिवीजर की। तो डिवीजर क्या है आपका, y-6 है। अब इसका अपोजिट ले लो, अपोजिट ऑफ -6 इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव 6 होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा मेथड है उससे करेंगे। तो सबसे पहले आप डब्बा बना दो इस प्रकार से, में हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड जो कि है 1 0 0 और लास्ट में है -216। और किससे करना है सॉल्व, 6 से करना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6। ठीक है, पहला टर्म सेम होता है, 1 लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6, 1 0 + 6 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 36 बराबर 36 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी माफ करना, 0 + 36 इज 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 होता है 36, 6 6 36, 3 कैरी और 6 3 18 19 20 21, 216 आ गया पॉजिटिव, माइनस प्लस कैंसिल 0 आ गया रिमाइंडर। इतना इजी था ये। ठीक है, अब ये जो आया वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट लिख दो, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट क्या आ गया, 1 6 और 36, 1 6 36। अब रियल में कोशेंट लिख दो, कोशेंट क्या बन जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा कोशेंट, लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना, पॉजिटिव है ना, प्लस 36 लिख दिया, उसके बाजू वाला टर्म क्या है, ये y वाला टर्म है, तो बाजू वाला टर्म के साथ 6y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y, और उसके बाजू वाले टर्म के साथ y स्क्वायर, ये y है तो अगला होगा y स्क्वायर, तो यानी 1y स्क्वायर, यानी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो y स्क्वायर। तो ये जो आया ये आपका कोशेंट आ गया। अब हमें लिखना है रिमाइंडर भी, तो लिख दो बच्चा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, रिमाइंडर डाला हुआ है ऑलरेडी 0 है भाई, आगे रिमाइंडर खत्म कहानी। तो इस प्रकार से क्वोशंट निकल गया, रिमाइंडर निकल गया, और इस प्रकार से हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलते इसी को सॉल्व करेंगे लीनियर डिवीजन मेथड से। चलो देखो, लीनियर डिवीजन, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। तो डिविडेंड क्या है लिख दो पहले, डिविडेंड क्या है, y³ - 216, यही था ना, चेक कर लो एक बार, y³ - 216 और y-6 है उसका डिवीजन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हम करते हैं भाई, इंडेक्स फॉर्म इसमें नहीं बनाते, लीनियर में नहीं बना होता है। पहला टर्म करना है, टू गेट पहला टर्म y³, तो टू गेट y³ हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा जो डिवीजर है दैट इज y-6, y-6 डिवीजर है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y-6 को किसके साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, y-6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि y³ बन जाए, तो मैं y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y³ बन गया, और -6 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, -6y स्क्वायर बन गया। तो एक्स्ट्रा ये y³ तो बना दिया, जो मेरे को चाहिए था y³ मैंने बना दिया, लेकिन ये बनाने के साथ ये भी बना है जो कि -6y स्क्वायर, और इसको कैंसिल करने के लिए +6y स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी एड 6y स्क्वायर। समझा, चलो इसको मिटा दो, मिटा दो मतलब आप लोग अपने साइड में कहीं पे रखे रहना। ठीक है, ये हो गया। तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, y³ का वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चा। ठीक है, तो y³ का वैल्यू हमारा निकल गया, क्या निकल गया कि y-6 को अगर आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है प्लस, ऐड करना है ना, +6y स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा, तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैं डाल दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है, क्या मिला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था, ये y³ - 216, लेकिन ये y³ की जगह पे क्या लिखा हमने, ये दैट इज y स्क्वायर y-6 + 6y स्क्वायर, इस y³ की जगह पे ये लिख दिया, और ये -216 तो है ही पहले से। ठीक है, हो गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे क्या कुछ फेरबदल हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो अब इस टर्म को भी ले लो, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ले लूंगा दूसरा टर्म मेरा, जो कि है टू गेट ये वाला टर्म जो कि है 6y स्क्वायर। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरा जो ये है, क्या बोलते हैं, हमारा डिवीजर है y-6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, बच्चा देखो y-6 को मैं ऐसे किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 6y स्क्वायर मिल जाए। तो y पहले से ही है, तो अगर मैं 6y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y मल्टीप्लाई बाय y 6y स्क्वायर मिल जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 6y 36y हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए +36y करना पड़ेगा।
तो मतलब 6y² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 6y के साथ। 6y के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, एंड ऐड इसके साथ 36y के साथ। समझा ये चीज? चलो मिटाओ इसको। अब ध्यान देना, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप कि भाई हमारा जो 6y² है इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ सकता है मतलब आ रहा है y-6 को मैं 6y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा 36y के साथ। तो इसको उठा के डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 में? देखो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या है ये? डिविडेंड इज इक्वल टू y² y-6 प्लस ये जो 6y² है इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया, जो कि आया 6y y-6 प्लस 36y बराबर, और ये -216 तो पहले से ही था वहां पे। तो क्या अब ये सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? ये 36y जो बचा है ये भी तो गड़बड़ दे रहा है ना, ये 36y -216, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे क्या करें। तो हमें इस टर्म, ये तीसरे टर्म को भी फिर से इसको करना पड़ेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से एक और टर्म ले लूंगा। तो टू गेट अब क्या लेना है मुझे? ये वैल्यू जो कि है 36y। तो टू गेट द 36y वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमारा जो y-6 है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो y-6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36y आ जाए? तो 36 से करना पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय y 36y हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना हो जाएगा? 6 6 36, 3 कैरी और 3 6 18 19 20 21 216। तो -216 आया, इसको कैंसिल करने के लिए प्लस 216 करना पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y-6 को 36 के साथ और ऐड करना पड़ेगा इसके साथ 216 के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते जाओ। देखो बच्चा कितना क्लियर है। तो इससे हमें क्या मिला बच्चा? इससे हमें क्या मिला कि 36y को हम क्या लिख सकते हैं? 36y को हम लोग लिख सकते हैं y-6 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 216। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसको उठा के मैं डाल दूंगा किसके अंदर? पुट इन इक्वेशन नंबर, क्या है ये पिछला वाला जो कि है 3। इक्वेशन नंबर 3 में उठा के डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरा क्या बोलता है बच्चा? कि डिविडेंड इज इक्वल टू y², इसको जो एज इट इज लिखो y² y-6 प्लस 6y y-6 एज इट इज लिखा। लेकिन ये जो 36y है बच्चा, इस 36y की जगह पे हम ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं जो कि है प्लस 36 y-6 प्लस 216 हो गया। ये हो गया 36y की जगह पे ये पूरा लिख दिया और लास्ट में है -216, तो यहां पे लिख दो -216। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखो y² ये y-6 प्लस 6y ये भी y-6, ठीक है, प्लस 36 ये फिर से y-6 और ये 216 -216 होता है 0। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे देख सकते हो y-6 y-6 y-6, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई इसको एक ही बार लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही बार लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका y-6 और दूसरे ब्रैकेट में ये y² प्लस 6y प्लस 36 और ये प्लस, हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा आ गया डिवीजन मल्टीप्लाई बाई, ये आ गया मेरा कोशेंट, ये आ गया प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो देयरफॉर कोशेंट मेरा क्या आया? कोशेंट क्या आया? ये वाला जो कि है y² प्लस 6y प्लस 36 और लास्ट में आया रिमाइंडर जो कि है बच्चा 0। खत्म कहानी। ठीक है, खत्म कहानी। तो आप क्रॉस चेक कर लो आपके सिंथेटिक वाले से। सिंथेटिक डिवीजन में क्वोशंट आया y² प्लस 6y प्लस 36, रिमाइंडर 0। यहां पे भी देखो क्वोशंट y² प्लस 6y प्लस 36, ठीक है, और रिमाइंडर 0। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम आंसर हमने निकाल दिए। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? तो इस तरीके से 3 एग्जांपल हमने सिंथेटिक डिवीजन भी, लीनियर डिवीजन भी आपको सॉल्व कराया। 3 नहीं बल्कि 4, क्योंकि स्टार्टिंग में भी एक आपको समझाने के लिए भी बताया था। तो बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करा दिए, लेकिन इस चैप्टर में मतलब इस प्रैक्टिस सेट में और भी 2-3 एग्जांपल बचे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप अपने एंड से करो, क्योंकि हमारा काम है आपको समझा के देना। बाकी हर चीज अवेलेबल है ही आपके पास जो हमने पढ़ाया हुआ है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। आई नो बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, ठीक है, बहुत कम ऐसा टाइम आता है कि हम लगभग 1 घंटे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको छोटे से छोटे वीडियो में सब चीज़ समझा के दे देना। बाकी तो आप लोग को करना ही है। तो बचे हुए जो भी 2 एग्जाम्पल है वो आप लोग जरूर से अपने एंड से कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, होमवर्क के तौर पे ले लो, उसको करना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशंस अवेलेबल हर जगह हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन
जो मैंने समझाया उस तरीके से आप बस सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है हम एंड करते हैं और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 है वो होता है कंप्लीट। आगे ऐसे ही जो 2-3 और प्रैक्टिस सेट बचे हुए इस चैप्टर के अंदर वो भी हम ऐसे ही वीडियोस लाके फटाफट लेक्चर लाके कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ये सिंथेटिक डिवीजन, ये लीनियर डिवीजन आपको कितना समझा है, जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।